जय साथियों, देखिए आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 एक नंबर क्वेश्चन में 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। एक नंबर, वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी, आपको यह बताना है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी, आपको यह बताना है। देखिए यहाँ पर दर जो दिया है यानी रेट जो दिया है, कितना दिया है 5%, और 2003 के अंत में जनसंख्या कितना थे, जनसंख्या इसको हम मान लेंगे पी मान लेंगे, यानी 54,000 जनसंख्या थे। एक नंबर आइए, एक नंबर क्वेश्चन 2001 में इसकी जनसंख्या कितने थी, आपको यह बताना है। तो 2001 देखिए, ये 2003 में था, यह 2003 में इसका जनसंख्या इतना था। तो इसके लिए देखिए इतना था, यह हो जाएगा मिश्र धन। तो यहाँ पर अमाउंट दे दिया है। सबसे पहले हम समय निकाल देंगे। 2001 में कितने थे, ये ना था ये। देखिए समय हम निकाल देंगे, समय कितना हो रहा है, तो 2003 में से 2001 को घटा देंगे तो 2 वर्ष समय लग रहा है। अब जब 2 वर्ष समय लग रहा है तो यहाँ पर अमाउंट ही दे दिया है। अमाउंट कितना, यह 54,000 जनसंख्या है। रेट इसमें दे दिया है 5%, समय निकलिएगा, अमाउंट इसमें दे किया है 54,000 जनसंख्या। अब क्या है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कह रहे हैं निकालने के लिए। तो इसका फार्मूला ये होता है A=P × 1 + R/100 के पावर T होता है कि नहीं। तो इसमें A का मान दे दिया है 54,000। अब P का मान हमें ज्ञात करना है 1 + R/100। तो R का मान कितना दिया है 5, और समय कितना दिया है 2 वर्ष दिया है। 54,000 बराबर P × 100 + 5 100, 5 × 105/100 × 100, यह 105 हो जाएगा। और पावर 2 है, 2 बार गुना हो जाएगा। 21 × 5 105 और 20 × 5 100, 21 × 5 105, 20 × 5 100। तो मूलधन का मान निकालना है हमें। 54,000 गुना 20 गुना 20, ये ना है बाटा में, ये 21 गुना इधर आएगा तो भाग 21 गुना 21 हो जाएगा। अब कटाइए, यहाँ पर P का मान निकल जाएगा। 7 × 21 और 18 दिए 54, 18,000 हो जाएगी। फिर यहाँ 7 × 21 और 3 से कट जाएगी, 6 × 18 6,000 यह हो जाएगी। ठीक, 7 से 49 हो जाएगी, और 7 से तो कटेगा नहीं है, 6,000 चेक कर रहे हैं। 6,000 7 से डिवाइड 6 6 7 6 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56, 56 और 4 60, 7 7 5 7 5 35, 5 0 50 7 49, इतना आ रहा है। देखिए पहले गुना कीजिए, यहाँ 2 दूना 4 4 6 24, यहाँ हो जाएगा 24 पर 3 को 0 और 2 को 0, 5 को 0, 1 2 3 3 2 5 को 0 हो गया। और 7 से 49 से डिवाइड कीजिए। अब यहाँ पर P का मान निकल जाएगा, P का मान निकल जाएगा। आप लोग क्या है, इतना डिवाइड कर दीजिएगा। अब आंसर देख लीजिएगा, इतना हो जाएगा 49, 4 × 16, 9 × 36, यहाँ पर हो जाएगा 48,980 इसका हो जाएगा जनसंख्या। यानी इतना जनसंख्या क्या हो जाएगा, 2001 में इतना जनसंख्या था। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2005 में इसकी जनसंख्या कितना है, ये ना कह रहा है। तो 2005 समय हम निकाल देंगे, 2005 में से 2003 को घटा देंगे, यानी 2 वर्ष यह समय लग रहा है। समय निकल गया। इस पे रेट दिया है 5%। और देखिए इसमें 54,000 है 2003 का जनसंख्या, तो यह मूलधन होगा। मूलधन यानी A का मान यहाँ पर दे दिया है 54,000। अब कह रहा है कि 2005 में कितना, 2 वर्ष बाद में कितना होगा। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर P होगा, P मूलधन होगा, A बराबर P × 1 +
r/100 हो जाएगी। ए का मान हमें निकालना है। पी का मान कितना दिया है 54,000 और 1 + r के मान 5/100 और ये समय कितना दिया है 2 वर्ष। ए बराबर 54,000 गुना 100 105 105 गुना 105/100 गुना 100 00 से 00 10 से 10 10 है तो 2 पचे 10 और 21 पचे 105 2 एकम 2 और 27 दूनी 54। ये बराबर 27 गुना 105 गुना 21। अब गुना करके अब इतना जो आंसर होगा 21 पचे 105 21 0 0 0 हासिल 1 21 एकम 21 21 और 1 22 और गुना यहाँ 27 हो जाएगा। ये जब गुना कीजिएगा 59,535 इसका जनसंख्या हो जाएगी। 2 के बाद में 2 नंबर क्वेश्चन। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या इतना थी, यानी बैक्टीरिया की संख्या इतना प्रतिशत प्रति घंटा की दर से बढ़ रही है, यानी इसमें दर दे दिया है। दर कितना दिया है 2.5%। तो प्रति घंटा की दर से बढ़ रहा है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या इतना थी शुरू में, यानी पी का मान इसमें दे दिया है 506 2 घंटा के अंत में, यानी टी कितना दिया है 2 घंटा समय इसमें दे दिया है। तो बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला यही लाया गई ए बराबर P × 1 + r/100 तो ए का मान हमें इसमें निकालना है। पी का मान कितना दिया है 5,06,000 दे दिया है। 1 + r का मान कितना है दिया है 2.5/100 और यहाँ पर समय कितना दिया है 2 दिया है। 5,06,000 गुना यह 100 100 2.5 हो जाएगा 100 2.5 बटा में 100 2 बार है तो 102.5 बटा और यहाँ पर 100 होगा। अब कटाइए, ये दशमलव उड़ाइए तो नीचे 1, इसमें उड़ाइए तो नीचे 1 और 2 अंक हैं तो यहाँ 00 00 से 00 फिर 00 से सॉरी यहाँ 1 पर 00 है 10 से 10 ऊपर कितना बचा 506 गुना 1025 गुना 1025 बटा नीचे 100 बचा है। नीचे कितना बचा है 100 बच गया है। 5 से कटाइए 20 बचे 100 20 बचे 100 और यह हो जाएगा 5 दूनी 10 5 25 फिर क्या है 5 से कट जाएगा 5 चौका 20 और ये भी कितना आएगा 205 हो जाएगा। अब 4 से कटाइए 4 से ये तो नहीं कटेगा 2 से कटेगा 2 से तो 25 दूनी 50 3 दूनी 6 253 गुना 205 गुना 205 बटा 2 इसका जो अब गुना कीजिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा गुना ना। आप गुना करके आप 2 से भाग कीजिएगा तो आंसर देख लीजिएगा उतना आंसर आ जाएगा। गुना करने में समय ज़्यादा लग जाएगा। 2 के बाद में 3 नंबर देखिए। एक स्कूटर जो इतना में खरीदा गया है इसका देखिए ये पी हम मान लेंगे। पी का मान कितना है 42,000 रुपया 42,000 रुपया है। ठीक, इसमें करके 8% वार्षिक दर से इसका मूल का अवमूल्यन हो रहा है, यानी रेट जो दिया है 8% दिया है। अब 1 वर्ष समय भी दिया है 1 वर्ष यह अवमूल्यन हो रहा है अवमूल्यन हो रहा है। एक इसमें दिया है 1 वर्ष तो अवमूल्यन हो रहा है तो 1 वर्ष के पहले इसका दाम कितना रुपये हो जाएगा आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा P × 1 + r/100 हो जाएगा। P का मान कितना दिया है 42,000 यहाँ पर माइनस होगा अवमूल्यन हो रहा है तो माइनस होगा यहाँ पर 1 माइनस रेट कितना दिया है 8 बटा 100 पावर 1 है क्योंकि समय दिया है 1 तो 42,000 गुना 100 में 60 घट जाएगा 92
बटा 100, 00 से 00, तो 420 गुना 92, ये गुना हो जाएगा। देखिए अंतिम एक जीरो, अंतिम एक जीरो हो जाएगा। 2 दूना 4 और 9 चौका 36, 9 का 36 नहीं, 9 दूना 18, 2 दूना 4 दूना 8, 18 8, 8 8 16 26, हासिल 2, 9 चौका 36, 36 2 38, यानी इतना रुपया क्या हो जाएगा, एक यानी 1 वर्ष के बाद में इतना रुपया हो जाएगा। यानी इतना रुपया क्या हो जाएगा, उसका अवमूल्यन होकर के हो जाएगा। तो इसमें 3 ही क्वेश्चन था। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।